हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी, जिस पहला चैप्टर है दोस्तों जैव प्रक्रम। तो चलिए दोस्तों, इसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप इसे ध्यान से इसका आंसर दे और अपने कॉपी में लिखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों। ए सिरा, बी रंध्र, सी मध्य सिरा या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, इसका आंसर देने का प्रयास करिए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों बी रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ए 5x पर, बी 10x पर, सी 25x पर या डी 45x पर दोस्तों। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितने स्कोप से देखा जाता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 10x पर दोस्तों। इसका आंसर होगा बी 10x पर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है दोस्तों। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है दोस्तों। ए लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स या डी लसिका दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी लसिका दोस्तों। यही है दोस्तों जो घायल स्थान के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों। ए फेफड़ों द्वारा, बी निलय द्वारा, सी आलिंदों द्वारा या डी इनमें से सभी। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी निलय के द्वारा हृदय से रक्त को पूरे संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, निलय के द्वारा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए। उत्तरदायी है ए जल का वहन के लिए, बी भोजन के वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल के वहन के लिए या डी ऑक्सीजन के वहन के लिए दोस्तों। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है दोस्तों। तो पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। जल के वहन के लिए होता है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ए एडीपी, बी एटीपी, सी डीटीपी या डी पीडीपी दोस्तों। 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों बी एटीपी के रूप में। तो चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ए ग्रसनी, बी छोटी आंत, सी अमाशय या डी ग्रासनली दोस्तों। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी, डी इनमें से सभी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन क्या है दोस्तों? ए वसा है, बी एंजाइम है, सी हार्मोन है या डी कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक हार्मोन है दोस्तों, एक हार्मोन है, सी हार्मोन है। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है किसमें होता है दोस्तों? ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी लिस्मेनिया में या डी इनमें से सभी। द्विखंडन किसमें होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए अमीबा में होता है दोस्तों। द्विखंडन किस में होता है दोस्तों? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। तो चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है दोस्तों? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है दोस्तों? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है दोस्तों, अवायवीय। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है यानी किस में होता है दोस्तों? ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधे में या डी परजीवियों में दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों हरे पौधे में होता है दोस्तों, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हरे पौधे कहलाते हैं ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता या डी आहार श्रृंखला दोस्तों। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं दोस्तों, उत्पादक कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश के संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ए जल से, बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से या डी डिक्टियोजोम से दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है दोस्तों जल से दोस्तों। इसका आंसर जल होगा दोस्तों, ए जल। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए दोस्तों? मस्तिष्क उत्तरदायी है ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए या डी इनमें से सभी दोस्तों। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए दोस्तों? तो मस्तिष्क उत्तरदायी है दोस्तों इन सभी के लिए दोस्तों। सोचने के लिए भी है दोस्तों, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि मैग्नीशियम पाया जाता है किस में दोस्तों? ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवण में या डी श्वेत रक्त कण में दोस्तों। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों क्लोरोफिल में दोस्तों। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क एक भाग है, वृक्क एक भाग है ए उत्सर्जन तंत्र का, बी परिवहन तंत्र का, सी श्वसन तंत्र का या डी कोई इनमें से कोई नहीं दोस्तों। वृक्क एक भाग है किसका दोस्तों?
इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क एक उत्सर्जन अंग है दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र का एक अंग है। तो चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 30.5 kg पर मोल, बी 305 kg पर मोल, सी 3.5 kg पर मोल, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 3.5 kg पर मोल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए संयोजन क्रिया के द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, सी अपघटन क्रिया के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा दोस्तों प्रकृति का ऑक्सीजन संतुलन बना रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 2, बी 8, सी 1, या डी 4 दोस्तों। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है दोस्तों? ए 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 120 mmHg। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब 120 mmHg होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए जड़ में होता है, बी तना में होता है, सी पत्ता में होता है, या डी फूल में होता है दोस्तों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है दोस्तों। किस भाग में होता है? तब पत्ता में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दोस्तों कि यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है दोस्तों? यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? ए लार रस, बी जठर रस, सी पीत रस, या डी आत रस दोस्तों। यकृत से निम्नलिखित में से कौन सा रस निकलता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी पीत रस दोस्तों। पित्त रस, यकृत से पित्त रस निकलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है दोस्तों? इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा द्वारा उत्पादन के लिए होता है? ए एमिनो अम्ल के लिए, बी वसा अम्ल, सी ग्लूकोज, या डी सुक्रोज दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी ग्लूकोज के लिए होता है दोस्तों। कोशिका ऊर्जा ग्लूकोज के लिए होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ए हीमोडायलिसिस, बी डायलाइसेट, सी सेलोफेन, या डी डायलाइजर दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए हीमोडायलिसिस।
डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है हेमोडायलिसिस दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता। ए ग्लूकोज, बी सोडियम क्लोराइड, सी एमिनो अम्ल या डी एल्ब्यूमिन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एल्ब्यूमिन दोस्तों होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी पोषण या डी परिवहन दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। ए प्रांत अस्थः भाग, बी अंतःस्थ भाग, सी हाइलम या डी हेनले का चाप दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 28 का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी हाइलम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है दोस्तों। ए यूरिक अम्ल, बी अमोनिया, सी यूरिया या डी इनमें से सभी दोस्तों। कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों डी सभी, इनमें से सभी दोस्तों। यानी यह यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया के सभी मिश्रण से बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।